अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का फ्रूट होगा रस भरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबीले शुमाइल। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है रस भरी। इसे उर्दू में रस भरी, इंग्लिश में रास्पबेरी कहते हैं। ये आम इलाकों में या छोटे इलाकों में ज़रा कम होती है, लेकिन बड़े शहरों में अपने मौसम पर ये खूब बिकती है। पाकिस्तान के सर्द इलाकों में अब इसकी काश्त ज़्यादा होने लगी है। यही वजह है कि फ्रूट की अच्छी और बड़ी दुकानों पर ये आपको अब बआसानी मिलेंगी। वैसे तो इसकी दुनिया में बेशुमार किस्में हैं, हल्का गुलाबी, हल्की पीली, हल्की स्याह, सुर्ख, तेज सुर्ख या बिल्कुल काली। लेकिन इसकी दो अक़साम बेइंतहा मशहूर हैं, नंबर 1 स्याह और नंबर 2 सुर्ख। स्याह और सुर्ख वैसे तो ग़िज़ाइयत में दोनों बराबर हैं, लेकिन सुर्ख में विटामिन ए स्याह से ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि इसे ज़्यादा पैदावार भी की जाती है और इसकी सबसे ज़्यादा मांग भी है। अब चलते हैं इनके फ़ायदों की तरफ। रस भरी को सबसे ज़्यादा कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, रस भरी आपको कैंसर से महफूज रखती है। यही वजह है कि दुनिया में 70 से ज़ायद इसकी पैदावार कैंसर के खिलाफ दवाओं में इस्तेमाल होती है। ये अपनी खुशबू और अपनी रंगत की वजह से दवाओं में भरपूर इस्तेमाल होती है। कैंसर के खिलाफ ये कैंसर के मरीजों में कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देती है। इसलिए इसके अलावा आप इसे अपने पेट के अमराज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रस भरी आंतों को तेज करती है, उसको खोल देती है, जिससे आपको खूब भूख लगती है। लिहाजा आपका पेट साफ रहता है और आपका जिगर भी सही रहता है। ये आपके पेट को बिल्कुल साफ करके भूख बढ़ा देती है और आप बआसानी हर चीज़ को हजम कर पाते हैं। रस भरी अगर आप खाएं वो भी ठीक है, लेकिन इसका शरबत भी आपके लिए बेहतरीन है। ये शरबत उन लोगों के लिए एक अमृत है जो कि कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि ये उनमें से कमज़ोरी दूर करके ताकत भर देती है। कमज़ोरी की शिकायत दूर होने के अलावा इससे आपकी आंतों के कीड़े भी हलाक हो जाते हैं और आपका पेट भी साफ रहता है। कमज़ोरी को दूर करने के अलावा ये आपके और भी काम आती है। ये आपका रंग निखारती है। इसका जूस आपके चेहरे पर सुर्ख रंगत लेकर आता है, जिससे आपके हुस्न में इजाफा होता है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतरीन कर देती है। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो कि रस भरी खाते हैं, उन लोगों के मुकाबले में जो इस फल का इस्तेमाल नहीं करते, उनसे ज़्यादा इनमें कुव्वत मुदाफ़ियत पाई जाती है। लिहाजा ये लोग मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ बआसानी लड़ते हैं और उनके जिस्म इन बीमारियों को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देता। तो लिहाजा आप रस भरी खाएं और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतरीन बनाएं। वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो रस भरी को इस्तेमाल करके एक सेहतमंद औलाद को पैदा कर सकती हैं। आम तौर पर इसे औरतों का फल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि औरतों के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। एक प्रेग्नेंट औरत जिसे बेइंतहा टेंशन होती है और रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, वो उसे इस हर माहौल में से निकाल कर रिलैक्स कर देती है, उसके अज़ा, उसके दिमाग को ठंडा रखती है। यही वजह है कि ये प्रेग्नेंट औरतों के फलों में सबसे ऊपर पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे ज़्यादातर औरतों का फल कहा जाता है। यही वजह है वो लड़कियां जो कि पीरियड्स में उन ख़ास अयाम में बेकायदगी का शिकार हैं, वो रस भरी इस्तेमाल करके इसे रेगुलर कर सकती हैं। ये उन तमाम तकालीफ से औरतों को निजात दिलाती हैं जो कि इस ख़ास अयाम में औरतों का खासा है। हैज़ दर्द से आना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, नलों में दर्द होना, ये तमाम बीमारियां और इसके अलावा रंगत का उड़ा उड़ा रहना, इन तमाम बीमारियों का इलाज रस भरी है।
तो गर्ल्स प्लीज रस भरी खाएं और अपने पीरियड्स को बाकायदा करें। सिर्फ और सिर्फ रस भरी ही काम नहीं आती, बल्कि इसका पौधा भी काम आता है। इसके पत्तों की चाय आप बनाएं, उसे ठंडी करें और उसे पिएं। ये चाय पीने से आपको दस्त आने की शिकायत दूर हो जाती है। जी हाँ, इसकी चाय आपको दस्त के बीमारी यानी पेचिश से महफूज करती है, लेकिन चाय इसकी ठंडी ही होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की तरफ। रसबेरी यानी कि 100 ग्राम रसबेरी में कम से कम कितने ग़िज़ाई अज्जा होंगे? अपनी हर वीडियो की तरह मैं इसमें आपको बताती चलूँ कि स्क्रीन पर दिए हुए और मेरे बताए हुए फिगर्स में थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक तहकीक का निचोड़ नहीं, बल्कि इसमें कई तहकीकात और कई महीनों की मेहनत शामिल है। तो चलते हैं इसके ग़िज़ाई अज्जा की तरफ। इसमें फैट यानी कि चिकनाई 0.8 ग्राम होती है। इसमें प्रोटीन 1.5 होती है। इसमें कैलोरीज 64 ग्राम्स होते हैं। अब चलते हैं विटामिन की तरफ। इसके अंदर विटामिन ए 130 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। इसमें विटामिन बी यानी कि थियामीन 0.2 मिलीग्राम होते हैं। राइबोफ्लाविन इसके अंदर 0.7 मिलीग्राम होते हैं। नियासिन इसमें 3 मिलीग्राम। विटामिन सी इसमें 24 मिलीग्राम। इसमें प्रोटीन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले 1.5 ग्राम या इसमें 1.5 ग्राम से लेकर 1.9 ग्राम तक हो सकते हैं। इसमें कर्ब्स ज्यादातर 14.7 ग्राम होते हैं। कैल्शियम इसमें 40 ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है 40 मिलीग्राम। फुलाद इसमें यानी फॉलिक एसिड इसमें 9 मिलीग्राम होता है। फास्फोरस इसमें 37 मिलीग्राम होता है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मुफीद लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज। बना ली आशी।